गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। देखिए बच्चों, आज मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, जो कि मैंने पहले भेजा है, उसके बारे में थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ। आप इसको ध्यान से देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में मैं सबसे पहले आपको बात बता रहा हूँ। देखो, निर्देशांक क्या है, इसमें हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। देखिए बच्चों, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति होती है, ये एक प्रकार का, इसमें हम रेफरेंस फ्रेम लेते हैं, यानी कि निर्देश तंत्र। आपने देखा होगा, जब हम कहीं पर भी किन्हीं तथ्यों के बारे में, किन्हीं चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो एक सिस्टम लेते हैं, पूरा एक तंत्र जैसा बनाते हैं, है ना। कहीं पर भी किसी तंत्र में, जैसे कहीं पर कुछ लोग कार्य कर रहे होते हैं, तो वो उस एक पूरे से एक पूरे एक सिस्टम को संचालित करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक रेफरेंस फ्रेम होता है, निर्देश तंत्र, जिसमें निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी बिंदु, रेखा या अन्य एक ज्यामितीय आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसी बिंदु की स्थिति के बारे में अध्ययन, मुख्य रूप से जो निर्देशांक कोऑर्डिनेट शब्द है, वह एक किसी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करने को लेकर के संबंधित है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक रेफरेंस फ्रेम, एक निर्देश तंत्र, एक सिस्टम बनाते हैं। उस सिस्टम में हम दो परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ करते हैं, दो लंबवत रेखाओं को बनाते हैं। इन लंबवत रेखाओं में से एक के क्षैतिज है, हॉरिजेंटल लाइंस, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स ओ एक्स डैश, एंड अनदर परपेंडिकुलर लाइन वाई ओ वाई डैश। इन दोनों लंबवत रेखाओं को हम अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष, एक्सिस। ठीक, और ये जो क्षैतिज रेखा है, यानी कि जो हॉरिजेंटल लाइन इज नोन एज द एक्स एक्सिस, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक, एंड द वर्टिकल लाइन, और जो वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक, तो देयर आर टू परपेंडिकुलर लाइंस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, अब इन दोनों अक्षों से एक जो पूरा ये तल बन रहा है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल, कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन। इस होल सिस्टम इज नोन एज द कार्टेशियन प्लेन। हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओके, एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू एक्सिस, इनका जो कटान बिंदु है, दिस इज नोन एज द ओरिजिन। इसको क्या बोला जाता है? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है आपका मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ठीक है ना, ये मूल बिंदु हो गया। ओके, तो ये तो कार्तीय तल, और ये अब इन दोनों रेखाओं से चार तल बन रहे हैं। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए बच्चों, ये एक प्लेन की बात हो रही है, तो ये द्विविमीय तल है। दिस इज द टू डायमेंशनल प्लेन, जिसमें दो डायमेंशनल है। ओके, अगर मैं कहीं पर थ्री डायमेंशनल की बात करता, तो ऊंचाई में भी, जैसे हवा में, स्पेस में लेता, तो तीसरा एक्सिस ऐसे खड़ा कर देता, जेड एक्सिस, ये ऐसे करके। ठीक है ना, ये थ्री डायमेंशनल है, तो ये जेड एक्सिस हो जाता। फिलहाल हम टू डायमेंशनल की बात करें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ओके, दीज आर द परपेंडिकुलर लाइंस, एक्सिस, और दिस होल सिस्टम इज नोन एज द कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस टू एक्सिस इज नोन एज द ओरिजिन, इसको ओरिजिन, मूल बिंदु कहते हैं। Okay, let us see first, second, three, third, four. There are four planes. First, x o y plane, y o x dash plane, x dash o y dash plane, y dash o x plane. These are the four planes, and each plane is known as the quadrant. इनमें से प्रत्येक तल को, पहला तल क्या है? एक्स ओ वाई तल, दूसरा तल, तीसरा तल, चौथा तल। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ईच प्लेन इज नोन एज द
क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट, चतुर्थांश, चौथा अंश क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये चतुर्थांश हो गया, तो ये प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ओके। ये 4 प्रकार के चतुर्थांश हो गए। अब कोई भी बिंदु अगर हम लेंगे पॉइंट, तो वो इन चतुर्थांशों में से कहीं ना कहीं होगा या इन अक्षों पर होगा, ये है ना। तो अब जब हम किसी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि आपने देखा, जैसे हमको एक बिंदु है, लेट अस कंसीडर ये बिंदु है, तो हमारे पास इस बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए इस कार्तीय तल में, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं बिंदु को प्रदर्शित करने के, है ना। तो अभी हम केवल कार्तीय तल ले रहे हैं, तो कार्तीय तल में क्या करते हैं कि इस बिंदु से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं एक्स अक्ष पर, और एक डाल देते हैं वाई अक्ष पर, और इन दोनों दूरियों को नाप लेते हैं। जैसे ये पॉइंट P है, लेट दिस पॉइंट बी P। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि वी वांट टू एक्सप्लेन द पोजिशन ऑफ दिस पॉइंट, तो हम इस बिंदु P की स्थिति के बारे में एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। तो एट फर्स्ट वी हैव ड्रॉन 2 परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P, फर्स्ट x एक्सिस एंड y एक्सिस। x एक्सिस लेट दिस बी PM, दिस बी PN, ओके। इसको हमने PM मान लिया। व्हाट इज PM? PM इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द x एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट P। तो दिस PM, इसको बोलते हैं, ये y कोऑर्डिनेट कहलाता है, y निर्देशांक y, ओके। सिमिलरली इस PN को बोलते हैं x निर्देशांक, ठीक। अब हम इन दोनों निर्देशांकों को एक पेयर के रूप में लिख दें, तो ये x, y हो गया, तो इसी को हम निर्देशांक कहते हैं। तो व्हाट इज द निर्देशांक? व्हाट इज कोऑर्डिनेट? द कोऑर्डिनेट इज द ऑर्डर्ड पेयर which represents the position of any point. This ordered pair is the pair of two consecutive distance from the point P on y-axis and x-axis. और y-axis की दूरी को x कोऑर्डिनेट कहेंगे, x-axis की दूरी को y कोऑर्डिनेट कहेंगे, ओके। तो इसी को निर्देशांक कहेंगे, अर्थात किसी बिंदु से अक्षों की दूरियों से बने हुए क्रमित युग्म को द ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म्स बाय टू कॉन्जुगेटिव डिस्टेंस टू द परपेंडिकुलर एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट P इज नोन एज द कोऑर्डिनेट, ओके। तो ये निर्देशांक हो गया x, y, पहला x है, दूसरा y है, ओके। पहले निर्देशांक x निर्देशांक को हम बोलते हैं भुज, और दूसरे को कोटि बोलते हैं। फर्स्ट इज नोन एज द एब्सिसा एंड अनदर इज नोन एज द ऑड्रेंट। एब्सिसा एंड ऑड्रेंट, एब्सिसा x एक्सिस, दूसरा y एक्सिस। पहले को हमेशा x ही बोलेंगे, ओके। थैंक्स।